इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं, ठीक है। तो और बाकायदा ये बात है कि हालात दुबई के ता ठीक होंगे, पाकिस्तानी ता मंगवाएंगे कि जब पाकिस्तान की आवाम ठीक होगी। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुरेश चौहान हमेशा की तरह सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों फ्री जी हाँ, आज का लेटेस्ट टॉपिक है हमारा फ्री। यूएई ने हिंदुस्तान के लिए लाइफ टाइम वीजा और अराइवल फ्री कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी न्यूज है, ट्रेंडिंग अपडेट है दोस्तों। जी हाँ, इससे पहले ये कदम सऊदी अरब ने उठाया था, लेकिन सऊदी अरब ने केवल 5 साल के लिए हिंदुस्तान को अराइवल और वीजा फ्री किया था, लेकिन यूएई ने लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे दी है हिंदुस्तान के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब आप भी एक नॉर्मली पासपोर्ट और टिकट लेकर सीधा यूएई में विजिट कर सकते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन साथ ही साथ दूसरी दो अपडेट है दोस्तों। यूएई ने ये भी अनाउंसमेंट की है साथ ही साथ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अब उनका कोई भी आदमी यूएई में आ जा नहीं सकेगा। जी हाँ, पूरी तरह से बैन कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान भिखारी कौम जिस तरह से वहां पे भीख मांगते हैं और वो क्राइम्स करते हैं, वो चाहे लेडीज हो, बहुत सारे क्राइम्स से इन्वॉल्व होते हैं। और यहां तक कि प्लेन के अंदर भी पाकिस्तानी भीख मांगते हुए पकड़े गए, कुछ हजारों की संख्या में वो पाकिस्तानियों की भिखारी पकड़े गए थे, जिसके चलते उनको पूरी तरह से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है यूएई के अंदर। तो दोस्तों फिलहाल जब ये न्यूज, इस खबर को पता पाकिस्तान को चला, तो उनकी पब्लिक का रिएक्शन जानने के लिए तो दोस्तों हम भी उत्सुक हैं और आप भी आई थिंक उत्सुक होंगे। जानेंगे आगे वीडियो में क्या है पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आए तो रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शन के साथ दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करें। मिलते हैं आप दोस्तों वीडियो के एंड में। पाकिस्तानियों ने जो है ना उधर चोरियां की है, ठीक है, उधर धंधे किए, लड़कियों को छेड़ा है, तो वो फिर पकड़े गए हैं, ठीक है। पाकिस्तानियां लड़के जो है ना क्या नाम है, चोरियां किए, वो पैसे लोगों से मांगते हैं, तो उनकी वजह से जो है ना दुबई हो गया या सऊदीया हो गया, पाकिस्तानियों के वीज़ा नहीं दे रहे। 4-5 महीने इसके हो गए हैं। शाबाश। तो अब ये कैसे मामला सेटल डाउन होंगे, क्योंकि आप तो देखें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हर साल कितनी बड़ी तादाद में हमारी लेबर जो है, पढ़ा लिखा तबका जो है, वो रोज़गार की तलाश में दुबई जाता था, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें बांग्लादेशी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस चाहिए। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते। मजा आया। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं, ठीक है। तो और बाकायदा ये बात है कि हालात दुबई के ता ठीक होंगे, पाकिस्तानी ता मंगवाएंगे कि जब पाकिस्तान की आवाम ठीक होगी। तो आवाम ठीक होगी तो दुबई भी जाएगी, सऊदीया भी जाएगी, कतर भी जाएगी। तो रुको जरा, एक तरफ आप कह रहे हो कि इंडिया जो है वो काफिर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो ईमानदार भी है। ईमानदार वो उससे कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, पर उनकी जो बात होती है वो सही बात होती है, वो एक बात पे डटते हैं। पाकिस्तानियों की एक बात इधर होती है, दूसरी बात वो मुंह मार के जो है ना और कोई भी रहते हैं। सही पकड़े हैं। आपको पता है दुबई के अंदर कोटा सिस्टम था कि 25 लाख जो है वो इंडियंस काम करेंगे वहाँ पे और 15 लाख पाकिस्तानी काम करेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें इंडियन चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुबई के अंदर इतने बड़े एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया है। जी बिल्कुल, उसकी वजह से फिर दुबई के ऊपर आफत भी आई है, सैलाब हुए, वो मंदिर शंदर उड़ गए, सही है। तो वो मंदिर शंदर नहीं रिया, तो वो तो फिर आफत आए, दुबई भी गर्क हो गया। कौन है ये लोग? क्योंकि आपको किसने कहा कि मंदिर जो है वो गर्क हो गया है, मंदिर जो है वो बह गया है? वो मीडिया बताती है, जिस तरह आप अभी इंटरव्यू ले रहे हैं उस तरह। सारी झूठी खबर है, फेक, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंदिर अपनी जगह पे कायमो दायम है। अच्छा, ये बस हमें नहीं पता। मौसमी तब्दीलियाँ थी, हर जगह होती हैं। हमने तो फेसबुक में ही देखे, ठीक है, जो हालात है फेसबुक के उसमें ही देखे, और झूठ है या सच है वो अल्लाह को पता है। यही नहीं, अब ये बताएं, कहते हैं कि जो कौम अपने हाल पे खुद रहम नहीं करती, दूसरे भी लोग जो हैं उनके हाल पे रहम नहीं करते। हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी दूसरे मुल्कों में जाके जराइम करने की। ना ईरान हमें वीज़ा दे रहा है, ना हमें इराक दे रहा है, ना सऊदी अरेबिया दे रहा है, ना यूएई दे रहा है, और पाकिस्तान में रहने वाले हालात हैं नहीं। अब करना क्या है? बस हवा निकल गई। दरवाजे हमने खुद बंद किए, उधर चोरियां किए, पैसे लोगों से मांगे, हाथ आगे किए,
तो वो फिर हमारे हालात बंद हो गए, ना कतर जा सकते हैं, ना दुबई जा सकते हैं, ना सऊदीया जा सकते हैं। पाकिस्तान तो है ही तनहा, पाकिस्तान तो अब कभी कहू है, पाकिस्तान तो इतना कर्जोई है कि कर्जोई में डूबो। पाकिस्तान जो है ना वो भी कहू है, पावे वो चीन ले ले, पावे वो इंडिया ले ले, तैयार बैठी हुई है। गजब बेइज्जती है। अच्छा, यूएई का तो ये कहना है कि जितने भी पाकिस्तानी हमारे मुल्क में आते हैं ये आके इनलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जुराइम करते हैं, भीख मांगते हैं, इसलिए हमने इनको वीजाज नहीं देने। आप कह रहे हैं ये इंडिया सब कुछ करवा रहा है। भीख मांगते हैं, ये इंडिया ही करवा रहा है। ठीक है, ये उन्होंने इंडिया कह रहा है कि भीख मांगो पाकिस्तानियों को, क्या हो दुबई में आके कह रहा है भीख मांगो, वो कह रहे हैं इनके पास कुछ है नहीं है। इमरान खान कह रहा है हमारे पास बड़ा कुछ है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इंडिया कैसे पाकिस्तानियों को कह रहा है कि आप आओ दुबई में आके भीख मांगो, ये तो समझ में ही नहीं आ रही बात। इंडिया में जितनी गुर्बत है, जितने रेप केसेस हैं, उतने पाकिस्तान में नहीं। हम सिक्योर, हम इंडियन क्यों नहीं मांग सकते? क्यों? क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है। अच्छा। वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। नॉन मुस्लिम की जो है ना पावर ज्यादा, इंडिया है ना दुश्मन है। पैसा जो है ना, पैसा वो लगा देते हैं। हमारा टॉपिक ये है कि इंडियंस को लाइफ टाइम के लिए दुबई ने वीजा ऑन अराइवल कर दिया है, सऊदी अरेबिया ने 5 साल के लिए वीजा ऑन अराइवल कर दिया है और पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिल रहा, और आप ये सारा मुद्दा इंडिया के ऊपर डाल रहे हैं। तो ना कर दे, बहाल में जाए, दुबई खत्म, सऊदी खत्म है। तुर्की नहीं है ऐसा खिलाफ इस्लाम तमानिया। अच्छा, तुर्की नहीं जा सकते। तब तुर्की जाके भीख मांगेंगे? तुर्की जाके हम क्यों भीख मांगेंगे? तो क्या करना है फिर? हम काम मेहनत कश कौम है, ये भीख सिंधी बलोची मांगते हैं, हम तो नहीं मांगते। तो पाकिस्तानी तो है ना सिंधी बलोची। पाकिस्तानी तो है, तो वो कश्मीरी उधर पूछो ना भाई किधर गए हो। हाँ। पासपोर्ट उनके मेरी जेब में है पासपोर्ट। अच्छा। ठीक है, पाकिस्तानी नहीं कहते, वो कश्मीरी कहते हैं। ये क्यों? व्हाई लाइक दैट? अभी और सुनिए। इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि एक तो हम एजुकेशन नहीं हासिल करते, दूसरा हम हुनर के बगैर जाते हैं। और हुनर के बगैर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, तो जिस वजह से हमें कोई उल्ट पुल्ट कदम उठाने पड़ते हैं। अच्छा। और जिसकी वजह से हमारी जो है ना कम्युनिटी ख़राब होती है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो आता है, हमारे ट्रैवल एजेंट जो कम्युनिटी है ना, वो थोड़े से कमीशन की खातिर इनको भेज देते हैं, लेकिन उनको जो प्रॉपर वे है ना जो जाने का, वहाँ पे जाने का, वो उनको गाइड नहीं करते। समझ रहे हो कि आप किस तरह से जाएं और किस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बदकिस्मती ये है कि वो थोड़े से पैसे की खातिर उनकी लाइफ भी ख़राब करते हैं और मुल्क का नाम भी बदनाम करते हैं। लेकिन सर ये जो गरीब तबका जा रहा है, मजदूर तबका जा रहा है, और ख़ासकर हमने देखा ये बेकारियों का जो गैंग बन गया है, जो टोलों की सूरत में जाता है। और हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने कई बेकारियों के ग्रुप्स को एयरपोर्ट पे अरेस्ट भी किया जो दूसरे मुल्कों में ट्रैवल कर रहे थे। ये बेकारी कैसे पहुंच जाते हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक? इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा हाथ जो है ना, हमारे ट्रैवल एजेंट जो कम्युनिटी है ना, वो अपने थोड़े से लालच की खातिर उनकी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। खत्म। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जो है ना, बेकारियों की लाइफ तो सुधर रही है, वो जाके दरहम में कमा रहे हैं, रियाल में उन्हें भीख मिल रही है। लाइफ एक्चुअल में तो ख़राब हो रही है ना, पाकिस्तान का नाम तो बदनाम हो रहा है ना। पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, लेकिन बेकारियों की ज़िंदगी बन रही है वहाँ पे। बेकारियों की ज़िंदगी एक ही दफ़ा जाते हैं, अभी वो ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट तो वो जा नहीं सकते, अब वो नेक्स्ट हम नहीं जा सकते। जैसे हमारा कोटा भी ख़त्म हो गया। एक पुरानी कहावत है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आखिरकार पाकिस्तान को उनकी गलतियों का अब एहसास हो गया है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो बहुत देर हो चुकी है। फिलहाल अब पाकिस्तानी जो 2-4 चंद भिखारी थे, उनके 2-4 क्या पूरा का पूरा मुल्क ही वैसे तो भिखारी है और भिखारियों की लिस्ट में वो टॉप पर है। तो उसके बाद से अब पाकिस्तानियों को शायद ही कुछ उनका बन पाएगा, क्योंकि हर एक कंट्री उनको धीरे धीरे बैन कर रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस पर क्या है, इस वीडियो पर क्या है आपका रिएक्शन? दोस्तों क्या है आपका पाकिस्तानी पब्लिक के लिए रिप्लाई? प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं आपसे दोस्तों फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।